ओके, फर्स्ट पार्ट आपने फर्स्ट पार्ट में देखा ही होगा, इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का। इस चैप्टर में आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन कि कितने पावर शेयरिंग करने के तरीके हैं या फिर क्या पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार हम उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। द नीड फॉर द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट, इट एकोमोडेट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बेटा हमारे देश में सिर्फ हम ही नहीं रहते, हम जैसे और भी लोग रहते हैं और हर किसी का अलग अलग बैकग्राउंड है। ठीक है, हर एक सोसाइटी का अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग कह लो कि थिंकिंग है या आइडियाज है, उनका फंक्शन करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि हर एक सोशल ग्रुप्स के इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, एक ही जगह पे साथ में रखते हैं। सेकंड, प्रमोट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। अब सीधी सी बात है बेटा, बर्तन अगर दो तीन जगह, एक ही जगह तीन चार बर्तन आप रख दो तो क्या आवाज तो आएगी ना। ठीक है, बस वही है। उसी तरीके से अगर एक ही जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पावर शेयरिंग अगर आप करोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आप बहुत हद तक कम कर देते हो। तीसरा, ensures that minority voices are heard and respected, a very important point। कोई भी देश सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी के बेस पे नहीं बनता। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, अगर हम किसी गवर्नमेंट की बात करें, हाँ मेजोरिटी के वोट के साथ गवर्नमेंट जरूर बनती है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी के बारे में सोचे तो वहां वो गवर्नमेंट गलत हो जाती है, वो डेमोक्रेटिक नहीं होती। इसीलिए आपको माइनॉरिटी के बारे में भी सोचने की जरूरत है। हम इसमें एक कंट्री की केस स्टडी है जिसमें हम देखेंगे कि जब गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी के बारे में सोचती है तो उस गवर्नमेंट का ही नहीं, उस देश का क्या हाल होता है, हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो पावर शेयरिंग बेल्जियम, ये हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जो यूरोपियन कंट्री में से एक है। ठीक है, छोटी सी कंट्री है, हरियाणा जितना साइज है इसका, पॉपुलेशन भी हरियाणा से कम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कम है और एरिया अच्छा खासा ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा नहीं है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ तो उससे लड़ने का तरीका या फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का तरीका कितना डिफरेंट था, हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये रहा आपका बेल्जियम। बेल्जियम का मैप आप ध्यान से देखो बेटा, टॉप जो ये आपको दिख रहा है ये है आपका फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन है बेटे? फ्लेमिश रीजन, वेरी गुड। दूसरा जो ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वेलोनिया रीजन। क्या बोलते हैं? वेलोनिया रीजन। जब फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन के साथ अगर आप देखो तो एक और छोटा सा रीजन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रहते हैं कौन? जर्मन्स। कौन रहते हैं? तो सर यहाँ जर्मन्स रहते हैं तो ऊपर फ्लेमिश में कौन रहता है? बेटा फ्लेमिश में रहते हैं आपके डच और वेलोनिया में रहते हैं आपके फ्रेंच। लेकिन अगर हम पूरे बेल्जियम के डेमोग्राफी की बात करें तो बेटा 59% आपके डच रहते हैं और 40% फ्रेंच रहते हैं। इसका कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैपिटल क्या है। जैसे कैपिटल है बेटा आपका ब्रसेल्स। क्या है? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम बेल्जियम की बात मैंने करी बेटा, यहां पे मेजोरिटी में कौन थे? डच। और माइनॉरिटी में कौन है? ब्रसेल्स से अगर हम बात करें मेरा, ब्रसेल्स की कहानी बिल्कुल अपोजिट है। ब्रसेल्स में मेजोरिटी में है आपके फ्रेंच और माइनॉरिटी में है आपके डच। वो भी कितने? 80-20 के रेशियो में। 80% आपके फ्रेंच हैं और 20% डच है। तब होता क्या है बेटा, इनके बीच में एक काइंड ऑफ डिसकंटेंटमेंट जनरेट होना स्टार्ट होता है, एक डिससेटिस्फैक्शन, एक कह लो कि मन मुटाव कह लो। ठीक है, जेलेसी। जेलेसी क्यों होती है? मुझे बताओ कि जेलेसी एक्चुअल में लोगों को होती क्यों है? आपके पास अगर ज्यादा है कोई चीज, उसके पास अगर वो चीज नहीं है तो उसको क्या होगी? जेलेसी। इसी को यहां पे हम देखते हैं होता क्या है कि जो फ्रेंच लोग थे ना बेटा, देवर मोर प्रॉस्पेरस, उनके पास पैसा बहुत था, देवर एलीट, देवर रिच क्लास पीपल। ठीक है, और अच्छा खासा एक कह लो कि पैसा उनके बैंक अकाउंट में था। ये चीज डच को देखी नहीं जाती थी कभी कभी। फ्रेंच प्रॉस्पेरस थे, फ्रेंच ज्यादा खर्चा करते थे, फ्रेंच अपना डोमिनेंट नेचर वो सब पे मतलब कह लो कि दबाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये डच और फ्रेंच के बीच में एक अच्छी खासी कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुई। ये चीज डच को पसंद नहीं आई। धीरे 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 कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया बढ़ता गया।
वहीं पे बेटा गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने लगा दिया फुल स्टॉप। गवर्नमेंट ने बोला बस बहुत हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट को हम करेंगे खत्म। इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, हम करेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।